क्या आप मुझे मेरे जन्मदिन पर ये तोहफा दे सकती है? कहीं से बाबा मेरे सामने आ जाए और मैं उनके सीने से लग जाऊं। अभी हम लोग ऐसी खबर लाए, पता है वो क्लब में। चुप! अगर एक भी लफ्ज किसी ने आज मुंह से निकाला। रमेश बाबू की कोई लाश नहीं मिली थी और ये बात तो बारिन बाबू ने कही थी। बारिन बाबू के पास क्या सबूत है ये बात साबित करने का कि रमेश बाबू इस दुनिया में नहीं रहे? तुम ऐसे बैठी रहोगी ना तो तुम्हारे पैर में जो चोट लगी है ना उससे तुम्हारा पैर जाम हो जाएगा और क्या पता चोट ठीक होने की जगह तुम्हारा पैर कटवाना पड़ जाए। अच्छा, तुझे कैसे पता? क्योंकि जब मैं जोगिन बाबू के कहने से बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए गई ना तब उनकी टीचर उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ा रही थी। तब मुझे पता चला कि स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं मिलता बल्कि आजकल बच्चों को स्कूल में व्यावहारिकता भी सिखाई जाती है। अच्छा, जरा बताना तो क्या कहा वहाँ की बहन जी ने? वो बता रही थी कि कुछ भी खाने से पहले हाथ अच्छे से साफ कर लेने चाहिए और कुछ खाने के बाद उसका छिलका जमीन पर नहीं फेंकना चाहिए और इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, उससे बीमारियां फैलती हैं और घर का कूड़ा कचरा बाहर सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए और बच्चों और बड़ों को अपने नाखून समय पर काट लेने चाहिए। हाँ हाँ, ये सब तो ठीक ही कहा वो टीचर जी ने। अरे मगर वो तो बच्चे हैं, वो थोड़ी ना ये सब बातें याद रखेंगे। अरे बच्चे जैसे स्कूल का पाठ भूल जाते वैसे ही ये सब बातें भी भूल जाएंगे। और तू देखना, कल वो बच्चे यहाँ पर इतनी गंदगी फैलाएंगे ना, वो सब मैं साफ नहीं करूंगी, मैं पहले ही कह देती हूँ। नहीं कक्की, तुम इतनी चिंता मत करो, वो बच्चे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। अरे मैं कहती हूँ बच्चे कल इस घर का नक्शा बदल देंगे, तो देख लेना। अच्छा तो लगी शर्त, अगर बच्चों ने घर में कोई भी गंदगी फैलाई ना तो पूरा घर मैं साफ करूंगी, तुम्हारी कोई भी मदद नहीं लूंगी। हाँ हाँ, वादा करती हूँ मैं भी। अगर उन बच्चों ने कल घर में गंदगी नहीं फैलाई ना तो पूरा घर मैं अकेली साफ करूंगी और वो भी 5 बार पोछा मार के। अच्छा लगी शर्त? हाँ हाँ लगी शर्त। मैं तो कमला का धन्यवाद कहने आया था कि उसने मुझ पर भरोसा किया। कमला ने इंसानियत के नाते ये सब किया, मगर तुम मुंह उठाकर चले आए कमला के परिवार में फूट डालने के लिए। हाँ? लेकिन एक बात याद रखना बारी, कमला सिर्फ मेरी है, वो मेरी पत्नी है और तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। कमला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बारिन बाबू से मिलने आई हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे सच का पता चले। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी इजाजत के बिना बारिन से मिलने यहाँ तक आ पहुंची? क्या तुम्हें मेरे दिए हुए कोई भी सबक याद नहीं है? याद है, बहुत अच्छे से याद है, सब कुछ याद है, मगर आज आपके डर से मैं किसी बेगुनाह इंसान के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इंसान बेकसूर है। अगर बारिन बाबू ने कुछ नहीं किया है तो उन्हें फांसी के तख्ते तक कोई नहीं पहुंचा सकता। कमला, तुम मेरे लिए पुलिस स्टेशन आई। मैं जानता था कि ये बात महेश बाबू को पसंद नहीं आएगी, फिर भी तुमने मेरी फिक्र की। अगर तुम अपना फर्ज निभा सकती हो तो थोड़ी सी चिंता मैंने कर ली, तो इसमें हर्ज क्या है? महेश बाबू छोड़िए। और बारिन बाबू ने आपसे कहा ना कि वो यहाँ किस लिए आए थे? तुम मुझे रोक रही हो कमला, वो भी इस आदमी के लिए? हाँ नहीं महेश बाबू, मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब है कि छोड़िए ना ये पागलपन। बारिन बाबू ने बताया ना कि वो यहाँ किस लिए आए थे।
मैं तो पागल हूं। अपने पति को पागल कह रही है। मैं पागल हूं। मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? मैं पागल? और ये बारी चाहिए? हाँ? इतना क्या खास है इस बारी में? इतना क्या प्यार है तुम्हें इससे? महेश बाबू पढ़े लिखे हैं। उनको समझाने के मकसद से मैं तुम्हारे घर आया था। उनको बताना चाहता था कि महेश बाबू जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, नियत भी कोई चीज होती है। लेकिन मैं हार गया। मेरी हर बात का उल्टा मतलब निकाला गया। तुम चाहते हुए भी मेरी मदद नहीं कर सकती। आप क्यों आए थे यहाँ? आज मुझे यकीन हो गया कि आप मेरी खुशियां नहीं देख सकते। क्यों बार बार आ जाते मेरा घर बर्बाद करने? कमला, अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूं तो आइंदा से कभी भी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दूंगा। लेकिन तुमसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे गलत मत समझना। कमला, जिस बेदर्दी से तुमने मुझे जलील किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ना ही दुख हो रहा है और ना ही बुरा लग रहा है। मैं बस अवाक हूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि क्या पता वो तुम्हारी मजबूरी रही हो। कमला, मैं सोचता हूं कि मेरी वजह से अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कमला, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहे। सच्चे मन से देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं। जो भी विपदा अगर तुम्हारे ऊपर आनी हो वो मेरे ऊपर आए। मेरे सारे पुण्य तुम्हारे। खुश रहना कमला, खुश रहना, खुश रहना।
बंद करो ये अपना नाटक। जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि रमेश जिंदा है। हेम जी, आप इतने गुस्से में क्यों नजर आ रही हैं? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों सच्चाई छुपा रहे हो जबकि तुम अच्छे से जानते हो कि रमेश जिंदा है? क्यों मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? आखिर क्यों? हेम जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि रमेश जिंदा है? बारीन, सवाल पहले मैंने पूछा है, मुझे जवाब दो कि रमेश कहाँ है? क्यों मेरे सामने नहीं आ रहा है? मगर हेम जी, आपसे किसने कहा कि रमेश जिंदा है? क्योंकि मेरा दिल, मेरा मन यही कहता है कि वो जिंदा है, बस मेरे सामने नहीं आना चाहता। आपका मन झूठ कह रहा है हेम जी। बारी, मैं जानती हूँ कि तुम रमेश के बहुत अच्छे दोस्त हो, मगर क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है? तुम्हें नहीं पता कि मैं रमेश के लिए कितना परेशान हो रही हूँ? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं है? मुझे मुस्कुराने का कोई हक नहीं है? हेम जी, आपको जीने का भी हक है और मुस्कुराने का भी। तो फिर तुम भी अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे और सजा क्यों दे रहे हो? हेम जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं। वो हमारे बीच नहीं रहा। अब मुझे कहो कि रमेश इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं हेम जी, मैं सही कह रहा हूँ। रमेश अब हमारे बीच नहीं रहा। तुम्हें नहीं बताना है मत बताओ, मगर अब मैं किसी से पूछने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं मेरे मन की सुनूंगी और मेरा मन भी यही कहता है कि यही सच्चाई है। बारी, मैं नहीं जानती कि इसके पीछे वजह क्या है, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मैं पता लगा कर रहूंगी कि आखिर मेरा रमेश गया कहाँ, क्यों मेरे सामने नहीं आता है? क्या वो मुझे भूल गया? अभी आपने क्या कहा कि कल आप बाबा को क्या जवाब दोगी? मतलब? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैंने कहा कि आखिर मेरा रमेश गया कहाँ, क्यों मेरे सामने नहीं आता है? क्या वो मुझे भूल गया? हेम जी, जब वो अब इस दुनिया में नहीं रहा तो भूलने ना भूलने से क्या फायदा? कैसे यकीन मानूं कि रमेश नहीं रहा? तुम्हारे पास कोई सबूत, कोई गवाह है जो ये साबित कर सके कि रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा? बोलो, क्यों कुछ बोलते नहीं हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम कुछ कहो। अब तुम्हें कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। हेम जी मेरी कक्की, जरूर कोई बात है, तभी तो हेमदी रोते हुए अंदर गई हैं। अरे अब वो कोई बच्ची है क्या जो वो रोती रहे बात बात पर और हम उसे मनाते रहे? कक्की, कम से कम आज के दिन तो ऐसी बातें मत करो जिनसे हेमदी को दुख पहुंचे। कल उनका जन्मदिन है, इस बात का लिहाज नहीं है तो कम से कम उस बात को तो मत भूलो कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती माफ की है तुम्हारी। वरना हेमदी को कुछ हो जाता तो तुम आज जेल में पड़ी सड़ रही होती। हाँ परी, तेरी ये बात भी सही है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है रह रहकर। अच्छा वो सब छोड़, तू एक काम कर, तू हेम के लिए पानी लेकर जा, मैं उसके लिए खाना लगाती। हाँ ठीक है। अब कक्की, ये तामझाम जरा साइड पर कर देना। बेचारी हेमदी इतनी दुखी है,
इधर से ही गुजरी पर उन्हें कुछ नजर ही नहीं आया। अरे बाबा, अब तो यहाँ बातें ही करती बैठेगी या जाएगी भी? ये है मुझे सलाखों के पीछे पहुंचाए या ना पहुंचाए, मगर मेरी परी जरूर मुझे एक दिन जेल भिजवा के रहेगी। अरे देवी माँ, ये कौन सी मुसीबत मेरे गले आ पड़ी है? हिमदी, पानी। नहीं परी, मुझे पानी नहीं पीना। अरे बाहर से आई है तो प्यास तो लगी होगी ना, थोड़ा सा पी लीजिए। थैंक यू। हिमदी, क्या बात है? आपका चेहरा कुछ बुझा बुझा लग रहा है। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे चेहरा बुझा बुझा नहीं दिखेगा तो और क्या होगा? रात हो गई और सुबह से इसने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैं हेम के लिए खाना लेकर आई। चल अब कुछ खा ले। नहीं कक्की, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरे ये भी कोई बात हुई? अगर तू कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो कल मैं दादा को क्या जवाब दूंगी? हेम इतनी दुबली क्यों हो गई? कक्की, अभी आपने क्या कहा कि कल आप बाबा को क्या जवाब दोगी? मतलब? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैंने कहा कि कल को मैं दादा को क्या जवाब दूंगी। क्यों परी, ऐसा ही कहा ना मैंने? हाँ हाँ हिमदी, कक्की ने ऐसा ही कहा। अच्छा वो सब छोड़ो, अब ये खाना खा लो और तुम सो जाओ। दिन भर काम करके थक गई होगी। नहीं कक्की, सच में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। देखो हेम, मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकती, मगर एक बात कहूँ, अगर आज मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें ऐसे भूखे पेट सोते देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होती। क्या अब भी मेरे हाथ से नहीं खाओगी? खा लो। बस कक्की, पेट भर गया। ठीक है, और अब रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अपने छोटे से दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालती हो तुम। तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी भी सूरत में हेमदी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो कृपा करके अपने मुंह पर ताला रख लेना। अरे बाबा, मैं क्यों बताने लगी? अपने छोटे से दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालती हो तुम। एक तो दिन भर यहाँ वहां भागती रहती हो, कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। अब रात बहुत हो गई है, अपने दिमाग से सारे ख्याल हटाकर आराम से सो जाओ। कक्की, आप जानती हैं, आज मुझे माँ की याद बहुत आ रही है, मगर अभी इस तरह से आपने खाना खिलाकर वो भी कमी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच। चल ठीक है, अब सो जाना तुम। चलो सो जाओ। परी, ये कौन सा थकाने वाला काम लगा दिया है तूने मेरे पीछे? अरे इन गुब्बारों को फुला फुला के तो मैं दुबली हो गई हूँ। छोड़ अब ये सब। अच्छा मुझे बता, ये साड़ी कैसी है? बहुत सुंदर है कक्की।
है ना? इसका रंग भी बड़ा प्यारा है, मुझ पर बहुत जचेगी। मैं सोच रही हूँ कल हेम के जन्मदिन पर यही पहनूं। तू एक काम कर, तू अपने लिए भी अभी कोई साड़ी देख ले, कल फिर तुझे टाइम नहीं मिलेगा। कर लूंगी कक्की, पहले ये काम तो खत्म कर लो। जरूर ये परी का ही काम होगा। साफ सफाई करते समय कहीं रख दिया होगा। परी, परी। आई हेमदी, बस आई। और कक्की, तुम एक बात अच्छे से समझ लो कि किसी भी सूरत में हेमदी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हम उनके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो कृपा करके अपने मुंह पर ताला रख लेना। अरे बाबा, मैं क्यों बताने लगी? आखिर मैं भी तो इन गुब्बारों में जान डाल डाल कर फुला रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसे पहले से सब पता चले और इनकी हवा निकल जाए। हाँ कक्की, पर अभी भी एक समस्या है। अब क्या बच गया परी? देख, मेरी कमर ने तो अभी जवाब दे दिया है, अब मुझसे और कोई काम नहीं होगा। अच्छा कक्की, तुमने किया क्या है सुबह से, सिर्फ ये गुब्बारे फुलाने के अलावा? तो तुझे क्या लगता है ये गुब्बारे फुलाना कोई आसान काम है? अरे 10 गुब्बारे फुलाने के बाद तो इसे कलेजा मुंह तक आ जाता है, और तुझे लगता है कि मैं कुछ काम नहीं कर रही। वैसे बता क्या बात है? वो कक्की, मैं भी तो यही चाहती हूँ। मुझे आपसे सुशीला के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, ताकि उसे खोजने में मुझे आसानी हो सके। क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि सुशीला को गायब हुए तकरीबन कितना वक्त हो गया होगा? यही तकरीबन 8 महीने। 8 महीने? अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो गायब कहां से हुई? डॉक्टर महेश के घर से, आपके घर से, या कहीं और से? सुशीला ना मेरे घर से भागी है, ना ही महेश बाबू के।